Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are discussing about the chemistry paper of class 12. आज जो है हम लोग सेक्शन ए के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। चलिए जी हम लोग अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यू नंबर 1, दिस गिव वायोलेट कलर टू द फ्रेम। यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों ने सोडियम को टिक किया है, बहुत सारे बच्चों ने बेरिलियम को किया है और बहुत सारे बच्चों ने लिथियम को किया है। हालांकि इसका आंसर जो है वो के है। और यही जो कंपोनेंट है हमारा, ये है वायोलेट कलर जो है हमें रिलीज करता है। और इसका जो फ्लेम कलर होता है वो वायोलेट कलर होता है। बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक बहुत ज़रूरी इसको याद किया होगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और मैं कहती हूँ कि बहुत गलत किया बोर्ड वालों ने कि जो उन्होंने सेक्शन बी में ये वाला जो है अ, Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are discussing about the chemistry exam. आज जो है हमारा केमिस्ट्री का पेपर हुआ था क्लास 12 का। और आज जो है हम लोग सेक्शन ए जो है डिस्कस करने वाले हैं इसमें। चलिए जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू नंबर 1, दिस गिव वायोलेट कलर टू द फ्लेम। बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे लिथियम को जो है टिक किया हुआ है। हालांकि इसका जो आंसर है वो के है। और मैं कहती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी आसान भी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। इसमें जो है हमें क्या करना था कि हमें फ्लेम कलर जो है आइडेंटिफाई करना था और बताना था। तो इसका सही आंसर जो है वो के है। इसी तरह हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयन इज। बहुत सारे बच्चों ने, मैं यहाँ कहती हूँ कि अक्लमंदी का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं किया और दिमाग को थोड़ा सा चलाने की कोशिश की ही नहीं। हालांकि आंसर आप लोग के बिल्कुल आंखों के सामने ही था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑप्शन नंबर 2। आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, जो इसका सही सीक्वेंस है वो आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन सही सीक्वेंस है। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन 1 को टिक किया था, हालांकि वो सही आंसर नहीं था। सही आंसर ऑप्शन 2 है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। अच्छा जी, इसी तरह हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, हमें एक वैल्यू दी गई है और हमें इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ये जो है सवाल काफी ट्रिकी था और ये जो टॉपिक था इसको यहाँ पे सॉल्व करना था। अच्छा जी, जो ये आपको ब्रैकेट में ईएन दिख रहा है, इसकी वैल्यू जो है 3 है। और यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर +3 लिखा हुआ है। तो हमें हमें करना क्या था कि हमें 3 + 3 को ऐड करना था और आंसर जो कि हमारा 6 है वही लिखना था। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जिनको ये वाला सवाल नहीं आता, जिन्होंने इन कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने आंसर जो है 3 लिख दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है, 3 इज नॉट द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। 3 + 3 इज 6 एंड 6 इज राइट आंसर। अच्छा जी, इसी तरह हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4। दिस फर्टिलाइजर प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस टू दी प्लांट्स। ये वाला जो एमसीक्यू है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती की है और अमोनियम नाइट्रेट पर टिक किया हुआ है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट द राइट आंसर, डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपने सही सुना, डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने जो है अपनी तरफ से अमोनियम नाइट्रेट को टिक किया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। यहाँ अगर आप अब थोड़ा दिमाग चलाएं, अ, तो नाइट्रोजन से बना है अमोनिया, डाई अमोनियम, और फोस्फोरस से बना है फॉस्फेट। यहाँ पे एक फर्टिलाइजर के बारे में बात की जा रही है जो कि प्लांट्स को दिया जाता है फॉर द यूजफुल वे। और प्लांट्स जब हमारे जो हैं खराब होने लगते हैं, उनकी हेल्थ जब खराब होने लगती है, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट उनको दिया जाता है।
बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को टिक किया हुआ है, जो कि सही आंसर नहीं है। सही आंसर डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसी तरह हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5। दिस इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 1 थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर 3 मीजोस्फेयर एंड ऑप्शन नंबर 4 ट्रोपोस्फेयर। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर को टिक किया हुआ है। बेटा अगर आप अपना थोड़ा दिमाग चलाएं और थोड़ी अपनी आंखें खोलें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है थर्मोस्फेयर। आप मुझे बताइए कि थर्मो के नाम से आप लोग को पहचान नहीं हो रही कि थर्मो मीन्स टेम्परेचर। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। हॉटेस्ट इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर एंड थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर। बेटा इसका सही आंसर थर्मोस्फेयर है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से आंखें खोल के दिमाग खोल के कान खोल के पढ़ते तो आपको जरूर पता चलता है कि थर्मोस्फेयर इज द राइट आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉट द राइट आंसर, थर्मोस्फेयर इज द राइट आंसर। अच्छा जी, इसी तरह हम लोग चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6। कैथोड इन कार्सनर कैलनर सेल। बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा कि टाइटेनियम ब्लॉक्स को टिक किया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है मर्क्यूरी। जी हाँ, आपने सही सुना, मर्क्यूरी। कार्सनर कैनल सेल वाज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोग को तैयारी करनी चाहिए थी जरूर। सेक्शन बी में ये वाला टॉपिक नहीं आया, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि प्लान के मुताबिक ही हर चीज हो। कोई बात नहीं, अगर आपने सेक्शन बी के हिसाब से तैयारी की थी और वो सेक्शन बी में नहीं आया तो एमसीक्यू में तो आ गया ना। अब जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की थी उन्होंने अपनी तरफ से टाइटेनियम ब्लॉक्स पे टिक कर दिया, हालांकि टाइटेनियम ब्लॉक्स जो है सही आंसर नहीं है। मर्क्यूरी जो है वो सही आंसर है। अगर आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़ते और जिन बच्चों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा उन्होंने बहुत आसानी से ये वाला एमसीक्यू सॉल्व किया होगा। यही मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो हमारा केमिस्ट्री का जो पेपर बनाया गया था ये काफी ट्रिकी था और बच्चे जो है काफी कंफ्यूज हो गए थे पेपर को देख के। मैं कहती हूँ कि सेक्शन ए जो एमसीक्यूज का था वो फिर भी आसान था। सेक्शन बी जो है वो भी आसान था। सेक्शन सी लॉन्ग में ज्यादातर बच्चे फंस गए और किसी को ए पार्ट आ रहा था तो बी पार्ट नहीं आ रहा था, किसी को बी पार्ट आ रहा था तो ए पार्ट नहीं आ रहा था। बेटा आप लोगों को आंखें खोल के दिमाग खोल के तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे समझ रहे थे कि स्ट्रक्चर्स में आईयूपीएसी में कॉमन नेमिंग में जो है चॉइस दी गई है, हालांकि ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, अगर किसी ने जो है सही से नहीं हुआ, उनका पेपर सही से सॉल्व नहीं हो पाया, अफसोस तो बेटा बहुत है। लेकिन नो नीड टू बी सैड, नो नीड टू क्राई। हो जाता है कभी कभार और केमिस्ट्री वैसे ही थोड़ा रफ सब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, चलें अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यही जो है चैप्टर 1 में से ये टॉपिक दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप का। ये वाला टॉपिक जो है सेक्शन बी में आया गया था। उसमें जो है हमें डायगोनल रिलेशनशिप को डिफाइन करना था और जो है हमें बेसिकली हमें जो है पीरियोडिक टेबल में से जो सेकंड टेबल और थर्ड जो है टेबल था उसमें से हमें सर्टेन एलिमेंट्स दिए गए थे, जैसे कि लिथियम एंड मैग्नीशियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन और बेरिलियम एंड कैल्शियम। हमें जो है सॉल्व करना था और हमें उसके जो है प्रॉपर्टीज बतानी थी और हमें डायगोनल रिलेशनशिप को डिस्कस करना था। तो जी इसका आंसर है लिथियम विद मैग्नीशियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। जी हाँ, इसका आंसर मैग्नीशियम है और जिसने बेरिलियम किया है वो गलत है। बेरिलियम इज नॉट द राइट आंसर, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। अच्छा जी, अब हम इसी तरह आगे प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यू नंबर 8। दिस इज लो क्वालिटी कोल। यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे फंसे हैं और ये वाला जो है बहुत सारे बच्चे जो है
कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल था और बहुत सारे बच्चों ने ये वाला टॉपिक पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। इसका जो आंसर है बेटा वो है लिग्नाइट, लिग्नाइट। पीट इज़ नॉट द आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है लिग्नाइट। अच्छा जी, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9। दिस इज यूज्ड एज एन इंक प्रिजर्वेटिव, बेंजीन, टोलीन, फिनोल, एसिटोफिनोल। अच्छा जी, यहाँ पे जितना मैंने देखा बच्चों के उससे पर्सपेक्टिव से बच्चों ने जो है एसिटोफिनोन को टिक किया हुआ है। हालांकि एसिटोफिनोन इज नॉट द राइट आंसर, टोलीन इज द राइट आंसर। बेटा एसिटोफेनोन जो है बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। पता नहीं बच्चे क्या सोच के एसिटोफेनोन को टिक कर रहे थे। टोलीन इज द राइट आंसर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 10। दिस वन इज मोर एसिडिक। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक, ऑप्शन नंबर 2 फिनोल, ऑप्शन नंबर 3 अल्कोहल और ऑप्शन नंबर 4 वाटर। ऑब्वियसली वाटर इज नॉट द एसिडिक वन और वाटर को तो हम साइड ही करा देंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फिनोल को टिक किया हुआ था। तो बेटा फिनोल इज नॉट द राइट आंसर, कार्बो ऑक्जेलिक इज द राइट आंसर। जी हाँ, कार्बो ऑक्जेलिक इज द राइट आंसर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है OH को जो है टिक किया हुआ था। OH इज नॉट द राइट आंसर। बेटा ये जो एमसीक्यू दिया गया है ये हमारे बेंजीन के टॉपिक में से दिया गया है, जिसमें जो है थ्री हमारी प्लेसेस होती हैं बेंजीन में। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सही है। तो जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था वो था साइनाइड, CN। जी हाँ, साइनाइड। OH नहीं था, NH2 नहीं था, साइनाइड इज द राइट आंसर। अच्छा जी, अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 12। ल्यूकस रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ। पहला ऑप्शन है ZnNHD, दूसरा ऑप्शन है ZnCl and HCl, तीसरा ऑप्शन है ZnNHCl एंड ऑप्शन नंबर 4 NaOH and CaO। NaOH एंड CaO को तो हम लोग साइड ही करा देते हैं। अच्छा जी, ये तीन जो है हमारे पास ऑप्शन है। ये जो है काफी कंफ्यूजिंग मैं कहती हूँ एमसीक्यू था। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए क्योंकि ZnCl एंड ZnHG एंड ZnHCl एंड ZnCl2 एंड HCl। बहुत सारे बच्चों ने जो है कंफ्यूज होकर ZnNHCl पे टिक किया। बेटा ZnNHCl सही आंसर नहीं था, ZnCl2 एंड HCl इज द राइट आंसर। अच्छा जी, वर्ड जो है ल्यूकस रिएजेंट, बहुत सारे बच्चों ने जब ये एमसीक्यू देखा तो वो काफी कंफ्यूज हो गए कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है कि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये थोड़ा ढका छुपा जो है आपका टॉपिक था। ये आपके चैप्टर के बिल्कुल एक छोटे बॉक्स में लिखा हुआ था ये वाला टॉपिक ल्यूकियस रिएजेंट। जो कि बहुत सारे बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बेटा द की पॉइंट इज ऑलवेज लुक अप टू दी पेपर, लुक अप टू दी बुक। बहुत ध्यान से आप किताब को थॉरली पढ़ा करें। हर एक एक छोटा की पॉइंट, हर एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक छोटा न्यूमेरिकल, हर एक छोटा जो है शॉर्ट लॉन्ग एंड जो है वो आपके जो एक्सरसाइजेस होती हैं जो सेल्फ से आपको प्रैक्टिस करना होता है। बेटा आप हर प्रैक्टिस, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करा करें। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल साइड ही करा दें, भुला ही दें। दिस इज नॉट द राइट थिंग। आपको हर चैप्टर को थॉरली पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, moving forward to the MCQ number 13, the hybridization in carbonyl carbon of aldehyde and ketone is sp2। जी हाँ, hybridization in carbonyl carbon of aldehyde and ketones is sp2। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे sp3 किया है, हालांकि बेटा sp3 is not the right answer, sp2 is the right answer। Moving forward to the 14 MCQ, दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। अच्छा जी, यहाँ पे भी बच्चों को काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो भी गए। बहुत सारे बच्चों ने ग्लूकोज पे टिक किया, बहुत सारे बच्चों ने मैनोज पे टिक किया,
बहुत सारे बच्चों ने गैलेक्टोज पे टिक किया, हालाँकि ऐसा नहीं है। फ्रुक्टोज इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, फ्रुक्टोज इज़ द राइट आंसर। ग्लूकोज एंड मैनोज इज़ नॉट द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द 15 MCQ. Ozone layer is present in troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर को टिक किया। बेटा अगर आप ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ते तो क्लियरली ओजोन लेयर का एक बाकायदा अलग से टॉपिक था और उसमें बताया गया था कि ये जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है मौजूद। और ये वाला जो टॉपिक था ये काफी इम्पोर्टेंट भी था। बहुत सारे बच्चों ने इसकी तैयारी की थी एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो कि नहीं हुआ, शॉर्ट नोट नहीं आया ओजोन लेयर पे। कोई बात नहीं, प्लान के मुताबिक कभी कभार नहीं हो पाता। दैट हमें इसके ऊपर अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा और इसको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की और ट्रोपोस्फेयर को टिक किया। बेटा स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द राइट आंसर, ट्रोपोस्फेयर इज़ नॉट द राइट आंसर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 16। कार्बोलिक एसिड कंटेन्स दिस फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों ने ओ एच को टिक किया हुआ था। बेटा अगर आप कार्बोलिक एसिड पे ही ध्यान दें तो आपको देखते ही पता चल जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि फंक्शनल ग्रुप है कार्बोलिक एसिड, is the right answer. COOH is the right answer. OH is not the right answer. अच्छा जी, लास्ट जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 17। इन एस ब्लॉक एलिमेंट दिस फॉर्म सुपर पर ऑक्साइड। बहुत सारे बच्चों ने मैग्नीशियम पे टिक किया हुआ था, हालांकि बेटा मैग्नीशियम इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने जो है इस वाले टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं, बट द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अच्छा जी, यहाँ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों ने आप लोग के जो है एमसीक्यूज ठीक हुए होंगे, और जिनके नहीं भी ठीक हुए, कुछ कुछ गलत होने में कोई हर्ज नहीं है। गलतियों से ही बंदा सीखता है। नो नीड टू बी सैड। और आगे अपनी जो है तैयारी बरकरार रखिए। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश का है, जो कि 10 मई सैटरडे को पड़ा है। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।